नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फाजिल्का में जमीनी विवाद को लेकर हुए विवाद में 2 लोगों की हुई मौत। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की बुजुर्ग महिला और व्यक्ति को ट्रैक्टर से बुरी तरह से कुचला। होशियारपुर में आम आदमी पार्टी के सरपंच का पुरानी रंजिश के चलते किया बेरहमी से कत्ल। एक आरोपी को लोगों ने किया काबू। जालंधर के तिलक नगर में हुए डबल मर्डर केस में पुलिस ने एक बदमाश का किया इनकाउंटर। गोली लगने से आरोपी हुआ घायल। और अब हलचल विस्तार से। फाजिल्का के सीमावर्ती गांव तेजा रुहेला में एक जमीनी विवाद ने उस समय भयानक रूप धारण कर लिया जब एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष की एक बुजुर्ग महिला और एक व्यक्ति पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, जिस कारण बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु फाजिल्का के सरकारी अस्पताल में लाया गया, जहां पर कुछ समय के बाद उसकी मौत भी हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक ये विवाद एक पुश्तैनी जमीन को लेकर हुआ है, तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। फिलहाल पुलिस द्वारा पीड़ितों के बयान दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। मेरा नाम चन्ना सिंह है। ये ट्रैक्टर चल पे निहंग आए ने नाल भजन सिंह सन ऑफ चिमन सिंह, सरजीत सिंह सन ऑफ चिमन सिंह। ये दोनों भरा ट्रैक्टर चलावन वाले मेरी माता के उत्ते चढ़ा दिता ने, मौके की मौत हो गई। झगड़ा होया जमीन का पट्ठे वाह दिते ने, छोना पूर दिता लगा लगाया कराया, फिर उत्ते चढ़ा दिता ट्रैक्टर। ये इत्थे खड़े सी उत्ते चढ़ा दिता ने, रोकन दे रहे ने भाई ना ही लड़ना, उन्हें ट्रैक्टर चढ़ा दिता उत्ते। आ मौके ते तुसी विखाविया बाद विच पट्ठे पूर रहे सी, इन्हां ने रोकिया भी पट्ठे ना पूरो, इन्हां दे उत्ते जेड़ा ट्रैक्टर चढ़ा दिता। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਤਨ ਥੋੜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਆਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੀ, ਤੇਰੀ ਟਾਣੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਲੱਗਦੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਏ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਤੇਜਾ ਰਹੇਲਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਮਾਇਆ ਬਾਈ ਪਤਨੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਤੇਜਾ ਰਹੇਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 65 ਸਾਲ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਸਲੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚ, ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਚੱਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਝਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, बयान लेके सर। होशियारपुर के नजदीकी गांव अनंतगढ़ से एक बहुत ही दुखदाई और सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां आम आदमी पार्टी के मौजूदा सरपंच सतपाल सिंह मिंटा का गांव के ही कुछ नौजवानों द्वारा बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। जानकारी देते हुए मृतक के बेटे ने बताया कि साथ के गांव के ही कुछ नौजवानों का आपसी विवाद हुआ था, जिसका सरपंच सतपाल सिंह ने राजीनामा करवाया था। इसी राजीनामे की रंजिश रखते हुए कुछ नौजवानों द्वारा उनके पिता पर हमला कर दिया गया। इस दौरान हमलावरों ने पहले अपनी गाड़ी उनके पिता व गांव के सरपंच के ऊपर 2 से 3 बार चढ़ाई और बाद में तेजधार हथियारों से वार कर उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं जानकारी देते हुए डीएसपी सिटी ने बताया कि हमलावरों में से एक नौजवान को स्थानीय लोगों ने काबू कर लिया था, जिसे गंभीर चोटें लगी हैं। फिलहाल आरोपी को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाकर आगे की कार्रवाई शुरू। डैडी फिर पिछे नूं गए, इन्होंने गड्डी 2 बारी उपर मारी, उन्होंने उपर चाड़ी सर 2 बारी बैक करके रिवर्स ते सीधी उपर चाड़ी मारता, उन्होंने एक डरा डैड कीता, फिर सारे मुंडे दौड़ गए। उन्होंने एक बंदा साडे हत्थ काबू आया ते असीं गड्डी उन्हां दी ओ देता गड्डी फाली असीं उन्हां दी, ठीक है जी फाली ते असीं हुण मैं इन्हां नूं लैके आ रिहा सी बुल्लावाड़ी सारा पीजी नहीं जिहड़ी नंदन नूं रास्ता जांदा, उत्थे उन्होंने बलैरो गड्डी लाई मोरे गब्बे रोड दे ते जिद्दे ताकियां खोलियां, मैं मौका देख के गड्डी दा रिवर्स गियर पा के पट्टी ते मैं ताकी विच गड्डी मार के दौड़ा उन्हां दी। जो सानू हुण इन्फॉर्मेशन मिली सी, मैं अपने सारे तकरीबन 2-3 SHO नाल इत्थे आया, ओदी सारी कार्रवाई एक SHO थे मौके ते भेजिया ते 2-3 बंदे भी 1-2 बंदा शायद फड़िया होया, ठीक है। कारण हुण इह तां इन्वेस्टिगेशन दा विशा जी,
ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। जालंधर वेस्ट क्षेत्र के तिलक नगर में एक सप्ताह पहले सिमरनजीत सिंह और सौरभ का युवकों द्वारा कत्ल कर दिया गया था, जहां गोलियां लगने से 24 वर्षीय सिमरनजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी। हालांकि 23 वर्षीय सौरभ की निजी अस्पताल में उपचार के दौरान दूसरे दिन मौत हो गई थी। वहीं इस मामले में फरार चल रहे बदमाश की आज पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया। घायल नौजवान की पहचान गुल्लू के रूप में हुई है। दरअसल परिवार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि घटना के दिन गुल्लू और उसके साथी पहले से घात लगाकर खड़े थे, जहां आरोपियों ने अस्पताल जा रहे युवकों को रास्ते में ही रोक लिया। देखते ही देखते अंधाधुंध गोलियां बरसाने शुरू कर दी थी। शुभम गुल्लू सीगा जिन्हें पिस्टल नाल फायर किया सी और ਇਹਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੀ सौरभ ਦੀ ਵੀ मौत हो गई सी और ਇਹਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸੌਰਭ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭਮ ਗੁੱਲੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸੀਏ ਦੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, 3-4 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਗੋਡੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਮ ਪਿਸਟਲ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੇਮ ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆ। अमृतसर के थाना इस्लामाबाद के अधीन आते बीर पार्क इलाके में हुए एक कत्ल की गुत्थी को अमृतसर पुलिस ने हल करने में सफलता हासिल की है। इस संबंधी जानकारी देते हुए डीसीपी इन्वेस्टिगेशन रुपिंदर पाल सिंह ने बताया कि नितिन चिक्कू नामक एक युवक की एक्टिवा सवार 2 नौजवानों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद अमृतसर कमिश्नरेट की अगुवाई में अलग अलग टीमें बनाकर इस मामले की जाँच शुरू की, जिसके चलते एक आरोपी महकप्रीत को काबू कर लिया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र तक चला गया था और वापसी के दौरान उसे पुलिस ने काबू कर लिया। उन्होंने बताया कि यह हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई थी। उन्होंने बताया कि दूसरे आरोपी की भी पहचान कर ली गई है। जल्द ही दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ਮਿਤੀ 6/7/26 ਨੂੰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਪਾਰਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਿਤਿਨ ਚੀਕੂ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੂੰ 2 ਐਕਟਿਵਾ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 206 ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਰਡਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਉਹ JNK ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ JNK ਤੋਂ ਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਿਦਨ ਵੀਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। कपूरथला में किन्नर समाज के 2 गुटों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। विवाद उस समय बढ़ गया जब एक पक्ष ने आरोप लगाया कि कुछ युवक किन्नरों का वेश धारण कर लोगों के घरों में जाकर बधाई के नाम पर पैसे वसूल रहे हैं। इस मामले की शिकायत लेकर किन्नर समाज के लोग थाना सिटी पहुंचे, जहां दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते मामला मारपीट में बदल गया। पुलिस कर्मियों ने तुरंत दोनों पक्षों को अलग कर मामला शांत कराया। पुलिस के अनुसार फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਪ੍ਰਵੀਨ ਮੰਦ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਧਾਈਆ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੂ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜੋ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਕਲਾ ਕਰਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਮੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो आज ਅਸੀਂ थाने च गए सी, एप्लीकेशन पहले दी सी, ਅਸੀਂ SSP ऑफिस भी एप्लीकेशन दी, कल भी एप्लीकेशन 2 दिन ਸਾਨੂੰ थाने ਦੇ टाइम ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਹ थाने ਚ ਆਏ, ठीक है ना। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ खूब बोली, मेरे गुरु है, ठीक है ना। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ 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 ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੂ ਸ਼ੇਰਗੜ ਮੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ 20-25 ਮੁੰਡੇ, ਉਧਰ 10-12 ਮੁੰਡੇ, 20-25 ਮੁੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਖੜੇ, ਮਤਲਬ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਤਾ।
ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ही है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। राजधानी शिमला के चूटीकंडी वार्ड में ओल्ड बैरियर के पास सुबह भारी बारिश के बीच 4 पेड़ मकानों पर गिर गए, जिससे घर की टीन की छतें क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि समय रहते परिवार के सदस्य घरों से बाहर निकल गए, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वहीं घर की मालिक जसवीर कौर ने बताया कि पेड़ सीधे उनके घर की छत पर गिरा, जिससे पूरे मकान को भारी नुकसान पहुंचा है। मेरा नाम जसवीर कौर। साढ़े घर 7 वजे ये दरख्त गिरिया छत के उपर, सारी छत का नुकसान हो गया, पूरे घर का नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा नुकसान होयागा। 4 पेड़ गिरे ने उपर, होटल वालों का पानी की मार कर रहे नीचे साढ़े घर के उपर, ਤਾਂ नुकसान होया साढ़े घर का। ये देखो पेड़ देख लो हुण तुसीं, सानूं किसी नूं कोई उम्मीद नहीं हैगी किसी दी भी। फॉरेस्ट वालिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ कंप्लेंट की हुई सी दरख्तों की, किसी ने साडी सुनवाई नहीं की हैगी। हुण अज जो साडा नुकसान होया तो जिम्मेवार कौन आ? कोई जानी नुकसान नहीं, मेरे बच्चे बाहर आ गए सी, असीं आ चुके सी 7 वजे की गल है, 7 वजे असीं बाहर आ चुके सी। अच्छा, आपको पता लग गया कि पेड़? हाँ जी, साडे उपर जद गिरा ना सानूं खड़का होया, सानूं पता चल गया सी, साडे उपर मिट्टी गिरी ते साडे उपर बैड दे उपर आया ना जद पेड़, सानूं पता चल गया सी, असीं बाहर आ गए सी। कोई साडा तो वैसे जान मान तो कोई साडा खतरा नहीं हैगा, सानूं असीं ठीक हाँ, सेफ हाँ। शिमला मटोर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बागखुर्द के पास 2 मल्टी एक्सल ट्रकों की टक्कर के बाद हाईवे पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गई। तो वहीं हादसे के बाद 1.5 से 2 घंटे तक जाम लगा रहा। हादसे के कारण हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और भीषण गर्मी के बीच बसों में बैठे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों मल्टी एक्सल ट्रक आपस में टकरा गए। टक्कर में दोनों वाहनों को नुकसान पहुंचा है, हालांकि किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, और टाइम मेरे को लगता है अभी हिसाब से रहे तो 2-3 घंटे और लग सकते हैं। तो पुलिस क्या यहाँ पर पहुंची है सर? नहीं सर, अभी तक कोई मतलब है नहीं उनका गाने का, भी पहुंची नहीं है अभी तक। किसी ने पता नहीं इन्फॉर्मेशन दी कि नहीं दी है, कोई पता नहीं। छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं, घंटा 1.5 घंटा हो गया जी, ना पुलिस आई ना कोई फंसे पे, जाम लगे हुए जी बहुत। कितना समय हो गया? 1.5-2 घंटे हो गए जी, बच्चे रो रहे, बस में बुरा हाल है। बरनाला नगर निगम के मेयर हसनप्रीत भारद्वाज ने कहा कि शहर के समग्र विकास के लिए नगर निगम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बरनाला शहर की सड़कों का बड़े स्तर पर विकास कराया जाएगा, जिससे लोगों को बेहतर यातायात सुविधाएं मिलेगी। तो वहीं मेयर हसनप्रीत भारद्वाज ने कहा कि शहर की लगभग 50 वर्षों से चली आ रही सीवरेज समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए व्यापक योजना तैयार की गई है। इस योजना के लागू होने के बाद जल भराव और सीवरेज ओवरफ्लो जैसी समस्याओं से लोगों को काफी राहत मिलेगी। जवाहरलाल नेहरू चौक के उत्ते असीं खड़े हाँ। अज मैं सड़क का उद्घाटन करन आया। नेहरू के बुत तो लैके जो फ्लाईओवर तक 94 लाख की लागत नाल ये रोड बन रही है। इस तो पहला सदर बाजार बरनाले की जो सड़क है मुकम्मल हो चुकी है बन के। सदर बाजार बरनाले का सीवरेज ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਇਹ ਕਹੇ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਿਛਲੇ 60-70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੀਤੇਰ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਲਾਈਨ ਪਵਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਚੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਟੋਮ ਵਾਟਰ ਡਰੇਨ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਚੈਂਬਰ ਕੀਤਾ ਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖੜੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। सचखंड श्री हरि मंदिर साहिब के नजदीक स्थित पार्किंग की व्यवस्था में बड़ा फेरबदल किया गया है। इस मौके पर पुड्डा के एससी संदीप सिंह ने बताया कि वर्ष 2014 से तरसेम कुमार कॉन्ट्रैक्टर द्वारा चलाई जा रही पार्किंग का कब्जा पुड्डा की ओर से पुलिस प्रशासन के सहयोग से शांतमयी ढंग से लिया गया। इसके बाद अब इस पार्किंग को नगर निगम अमृतसर के हवाले किया जा रहा है, जो आगे से इसका संचालन और रखरखाव का काम करेगी। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रबंध किए गए हैं। इन्वेंट्री का काम पूरा होते ही इसे फिर से आम आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 2014 ਤੋਂ ਤਰਸੇਮ ਕੁਮਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਲੋਟਡ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਪੁੱਡਾ ਨੇ। ਤੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ।
ਤੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। श्री कष्ट निवारण बालाजी मंदिर शेखा बाजार जलंधर में श्री बालाजी की साप्ताहिक चौकी का भव्य आयोजन श्रद्धा एवं भक्तिभाव के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री हनुमान चालीसा की सामूहिक पाठ से हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त किया। हनुमान चालीसा के उपरांत प्रसिद्ध भजन गायक दीपक सरगम ने एक से बढ़कर एक भजन की प्रस्तुति दी। वहीं मंदिर के मुख्य सेवादार एवं विधायक रमन अरोड़ा ने भी श्री बालाजी महाराज की महिमा का गुणगान करते हुए उपस्थित श्रद्धालुओं को भक्ति एवं सेवा का संदेश दिया। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल व युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर गायक विजय कोड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की। बहुत ही सुंदर संकीर्तन चंद्र जी का बहुत सारी माया इन्हों की स्पंदना तो खुश होकर और मां के समंदर वास्ते आई है। महारानी खजाने भरपूर रखे, मेहर करे हाथ बच्चों के सिर ते रखे। जिवें कि तुसीं देख रहे हो महारानी के दरबार का प्रोग्राम ये तुसीं घर बैठे भी फास्ट वीक के 599 नंबर से और दैनिक सवेरा के 41 नंबर से ये प्रोग्राम तुसीं घर बैठे भी पूरे हिंदुस्तान से देख सकते हो। साढ़े प्रधान श्री शीतलवीर जी के उपरालियां दे नाल उन्हां दे हलचल चैनल के नाल ये सारे पंजाब के जिन्ने भी धार्मिक प्रोग्राम ने दैनिक सवेरा चैनल से तुसीं घर बैठे ही देख सकते हो। श्री शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित श्री सालासर बालाजी धाम में मंदिर के पावन भवन में साप्ताहिक चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायकों ने बालाजी के मनमोहक भजनों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया।
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। फाजिल्का में जमीनी विवाद को लेकर हुए विवाद में 2 लोगों की हुई मौत। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की बुजुर्ग महिला और व्यक्ति को ट्रैक्टर से बुरी तरह से कुचला। होशियारपुर में आम आदमी पार्टी के सरपंच का पुरानी रंजिश के चलते किया बेरहमी से कत्ल। एक आरोपी को लोगों ने किया काबू। जालंधर के तिलक नगर में हुए डबल मर्डर केस में पुलिस ने एक बदमाश का किया इनकाउंटर। गोली लगने से आरोपी हुआ घायल। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।